जय श्री गुरु महाराज जी की जय। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव पर दुख उपकार करे तोए, पर दुख उपकार करे तोए मनय अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदान करे के नीरे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदान करे के नीरे। वाचिकाछ मन निश्चल राखे, वाचिकाछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले। पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जैन मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जैन मन मारे। राम नाम शु ताड़ी रे लागी, राम नाम शु तारी रे लागी। सकल तीरथ तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यद्गुरुपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ओ
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि बाबानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयदया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत त्रयोदश अध्याय में हम सत्वगुण कैसे बढ़ाए उस तत्वार्थ का हम दर्शन कर रहे थे। तो कहते हैं प्रथम सोपान है हम क्या पढ़ते हैं एवं क्या सुनते हैं। द्वितीय हम क्या पान करते हैं। तृतीय हम कैसे लोगों के संग में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। चतुर्थ हमारा स्थान पवित्र है कि नहीं, स्थान कैसा है। पंचम हम समय का सदुपयोग किस तरह से कर रहे हैं। षष्ठम हम कर्म कैसा करते हैं, हम कर्म क्या करते हैं। कर्म क्या करते हैं उसके अंतर्गत हमने देखा था जो कर्म केवल स्वयं के लिए किया जाता है, भोग के लिए किया जाता है, नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति के लिए किया जाता है, वो सब राजसिक एवं तामसिक कर्म में पड़ता है। स्वयं के भोग के लिए किया गया कर्म तामसिक कर्म होता है। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, वाह प्राप्त करने के लिए, अपनी ख्याति विख्याति प्राप्त करने के लिए किया गया कर्म वो है राजसिक कर्म। और ईश्वर के लिए किया गया कर्म वह है सात्विक कर्म। तो कहते हैं हम कर्म क्या करते हैं, कौन सा कर्म करते हैं। अन्य को नुकसान हो ऐसा कर्म तामसिक कर्म है। और तामसिक कर्म भी दो प्रकार बता दिए गए। बोले स्वयं का नुकसान तो होवे लेकिन दूसरे का नुकसान करके ही मुझे रहना है, वो घोर तामसिक कर्म है। जिज्ञासु ने बीच में एक जिज्ञासा की थी कि सूक्ष्म एवं मानी स्थूल सत्व क्या है और सूक्ष्म तत्व में पार्थक्य क्या है। तो स्थूल तत्व क्या होता है, स्थूल सत्व, सूक्ष्म सत्व, स्थूल रजस, सूक्ष्म रजस, स्थूल तमोगुण और सूक्ष्म तमोगुण,
जैसे कहते हैं ना हम लोग, श्री रामकृष्ण देव शुद्ध सत्वगुण का आधार लेकर थे। सत्वगुण तो है लेकिन शुद्ध सत्वगुण अर्थात सूक्ष्म सत्वगुण एक तरह से कह सकते हैं। तो बिंदु वहां पर यह था कि स्थूल सत्वगुण एवं सूक्ष्म सत्वगुण हम चिंतन कर रहे थे। उस वक्त हमने देखा था सूक्ष्म सत्वगुण से स्थूल सत्वगुण को काटना है। अब स्थूल सत्वगुण क्या है? स्थूल सत्वगुण है हम भगवान को समर्पण करके सब कुछ कार्य कर रहे हैं। हमारे में कर्तापना इतना नहीं है, हम राग द्वेष में नहीं हैं, हम पाप पुण्य में नहीं है, हम सुख दुख में नहीं है। वो सब हो गया स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सत्व। अब स्थूल सत्व को सूक्ष्म सत्व से काटना है। तो सूक्ष्म सत्व क्या है? तो कहते सूक्ष्म तत्व वह है जो उससे भी परे की अवस्था, अर्थात अब दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म भी नहीं होगा, कुछ नहीं, बस केवल आंख खुली हो या बंद हो, सतत उसी का चिंतन हो रहा है, अपने आत्म तत्व में स्थित है, अपने स्वस्वरूप में स्थित है, सतत भगवान भजन इतना हो रहा है, बोले अब दूसरे कार्य नहीं हो सकते हैं। जो कार्य हो रहे हैं वो भी भगवान कर रहे हैं, स्वयं को ढाल बना करके। वो हो गया सूक्ष्म सत्व। जैसे स्थूल सत्वगुण है, सूक्ष्म सत्वगुण, वैसे स्थूल रजोगुण, सूक्ष्म रजोगुण, स्थूल तमोगुण एवं सूक्ष्म तमोगुण। तो देखिए तत्वार्थ के अंदर में कि हम कर्म क्या करते हैं। जो केवल भगवत बुद्धि से ईश्वर को अर्पण करके ईश्वर के लिए किया जाने वाला कर्म शुद्ध कर्म है, सात्विक कर्म है। नाम यश पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति के लिए किया गया कर्म राजसिक कर्म है। दूसरे को हानि पहुंचा करके स्वयं को लाभ पहुंचाना और स्वयं को हानि पहुंचा करके भी दूसरे को अधिक हानि पहुंचाना, ये जो है वो है तामसिक कर्म। तो सात्विक, राजसिक एवं तामसिक, ये तीन कर्म की बात आती है। देखिए जब क्रिया में आनंद आता है, हम लोग दौड़ा दौड़ी करते तो आनंद आता है, दर्शन हमने किया है। राजसिक आनंद क्रिया में होता है, तामसिक आनंद बोले द्रव्य में होता है, और सात्विक आनंद भगवान नाम स्मरण जप ध्यान स्वरूप की स्थिति में होता है। ये तीन आनंद हमें समझने होंगे। तो बोले तुम कर्म कौन सा करते हो, क्या करते हो? राजसिक कर रहे हो, तामसिक कर रहे हो या सात्विक कर रहे हो? उद्देश्य प्रधान कर्म कर रहे हैं, भगवद अर्पण की भावना से कर्म कर रहे तो वो सात्विक कर्म है। केवल उद्देश्य एक बार तय कर दिया उतने से वो सात्विक कर्म नहीं बनता है। कर्म करते समय हमारे में कर्तापन का भाव भी नहीं होना चाहिए, कर्म के परिणाम पर दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। परिणाम अच्छा है या बुरा है उससे हमें विचलित नहीं होना है। ये सब सात्विक कर्म के लक्षण है। तो बोले कर्म क्या करते हो उसकी ओर दृष्टिपात करो। सातवीं बात, बोले तुमने किसी को गुरु बना करके दीक्षा ली है? किसी महात्माओं की शरण में गए हो?
किसी उच्च व्यक्ति की शरण में गए हो? कई लोगों को अभिमान होता है, अरे अब कहाँ कोई अच्छे लोग रहे हैं, स्वामी जी अभी तो संसार बहुत खराब हो चुका है, अब कोई साधु भी अच्छे नहीं रहे, भक्त भी अच्छे नहीं रहे, हमें तो अब किसी के पर विश्वास नहीं है, इसलिए हमने कोई एक मंत्र चयन कर लिया है, बस उसी का ही हम स्मरण करते रहते हैं। ये अहंकार की बुद्धि है। जगत में सब खराब ऐसा नहीं है। लोगों ने गृहस्थाश्रम को भी बदनाम किया है, संन्यासाश्रम को भी बदनाम किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम को भी बदनाम किया है, वानप्रस्थ आश्रम को भी बदनाम किया है। बदनाम करने वाले सब बदनाम करते हैं, उसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग खराब होते हैं। यदि हमारे भीतर में अच्छी ढूंढने की अच्छा महात्मा की तलाश रही हमारे हृदय में, ठीक ठीक महात्मा के चरणों में बैठ करके भगवत प्रसंग सुनने की इच्छा रही, तो भगवान वो जुगाड़ कर देते हैं। भगवान वो अवसर हमें प्रदान कर देते हैं। इसलिए कहा है कि तुमने किसी को गुरु बना करके दीक्षा ली है कि नहीं। हम जब विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो जो हमारे शिक्षक थे, आचार्य थे, अध्यापक लोग जो थे, वो हमारे गुरु है। अरे हम कहीं कोई कार्य करने जाते हैं तो कार्य कैसे करना है वो जो बता रहे वो भी एक तरह से गुरु है, हमारा शिक्षा गुरु है। तो व्यवहार में इतने सारे गुरु करने पड़े तो परमार्थ में नहीं करने पड़ेंगे। अब तो हम बोले परमार्थ की यात्रा में जा रहे हैं, यहां पर आचार्य समझा रहे हैं हमको, देखिए हमको ये पूर्व कर्म के अनुसार हमें ये जन्म मिला है। जन्म हमारा भगवद अनुग्रह से मिलता है, मनुष्य जन्म की बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने भी कह दिया, भगवान का अनुग्रह होने पर ही मनुष्य जन्म मिलता है, और पूर्व कर्मानुसार। तो पूर्व कर्मानुसार हमें यह मनुष्य जन्म मिला। ये जन्म तो हमने और कुछ नहीं है, ये तो माता पिता का मैल है, ये शरीर जो है। अब बोले वो पूर्व कर्मानुसार हुआ, भगवान के अनुग्रह से हुआ, लेकिन अब मुझे मेरी पसंद का एक जन्म लेना है। अपने मन में ये ठान बनानी पड़ेगी। बोले अब बहुत हुआ, हमें हमारी पसंद का जन्म लेना है। और हमारी पसंद का जब जन्म लेना है तो क्या है वो? बोले गुरु को पसंद करके, गुरु का चयन करके, उनके चरणों में बैठ करके उनसे गुरु प्रदत्त मंत्र लेना, उनसे दीक्षा लेना। यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपने यहां कहते हैं ना, बिना गुरु मृत्यु को ग्रसित नहीं होते हैं। परमार्थ की यात्रा में, अध्यात्म की यात्रा में गुरु अत्यंत आवश्यक व अनिवार्य है। अब मुझे मेरी पसंद का जन्म लेना है, इसलिए मैं गुरु से दीक्षा लूंगी या लूंगा। बोले उसमें अपना नाम बदल देना है। बोले नाम बदल देना पड़ेगा स्वामी जी, तो हमारा नाम कुछ XYZ है, तो क्या ABC करना पड़ेगा क्या? अरे नारायण सुनो, अभी तक तुम मिस्टर या मिसिस XYZ ABC थे, अब वह नहीं होगा तुम्हारा परिचय। परिचय क्या होगा? हम उस गुरु के शिष्य हैं, बस। हम गुरु के आश्रित हैं। गुरु का नाम भी हर समय नहीं बोला जाता है। लोग बहुत माने, अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं कैजुअली, बहुत मानी कुछ सोचे समझे, बहुत साधारण रूप से अपने मुंह से अपने गुरु का नाम निकालते रहते हैं। शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता है, शास्त्र सम्मत बात नहीं है। सुखदेव जी महाराज देखिए,
उनके गुरु श्रीमती राधिका जी है, इसलिए राधा नाम पूरी श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है। एक प्रमुख गोपिका है, अत्यंत मर्यादा में कथा करते हैं। तो बोले तुम्हारा नाम बदल देना पड़ेगा। मानी क्या? बोले हम उस गुरु के शिष्य हैं, बस हो गया। एक महात्मा ने बहुत सुंदर कहा, गुजरात के मानी श्रीमद् भागवत के ऊपर में मानी इतना बड़े विद्वान हो गए हमारे भागवत विद्यापीठ के पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज। अद्भुत विद्वत्ता मानी श्रीमद् भागवत पर उन्होंने 16 पुस्तकें लिखी है। प्रत्येक पुस्तक 1000 पन्ने का मिनिमम है, कम से कम 1000 पन्ने का एक पुस्तक, मानी 16,000 पन्नों का पुस्तक है मिनिमम, कम से कम। 10वें स्कंद को कितना विस्तृत रूप से किया है, और सभी टीकाओं को उन्होंने ले लिया है उसके अंतर्गत। उस 16 पुस्तकों का वजन ही होता है 45 से 48 किलो। ऐसे भगवत के प्रकांड विद्वान पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी कहते हैं, महात्मा ने महात्माओं की बात निराली होती है। क्या कहते हैं? सभी अहंकार को मिटा देना, सब अहंकार का मटिया मेट कर देना, लेकिन कभी एक अहंकार मत छोड़ना कि हम उस गुरु के शिष्य हैं। अहंकार तो रहेगा ही, श्री रामकृष्ण देव भी यही बात बताते हैं। बोले अहंकार तो किसी भी कीमत पर जाने वाला नहीं है, तो रह दास बन करके, वही सिद्धांत है यहां पर। हमारा अहंकार तो कैसे भी जाने वाला नहीं है। तो उस अहंकार का हम मोड़ घुमा दे। क्या मोड़ बना दे? बोले हम भगवान के इस गुरु के शिष्य हैं। अरे हम तो दासानुदास है। वैष्णव महात्माओं को देखा होगा आपने, उनके दर्शन किए होंगे, ऐसे महात्माओं का सत्संग भी किया होगा। वैष्णव धर्म में मर्यादा है, शिष्य प्रणाम करता है तो गुरु भी सामने से प्रणाम करते हैं। महाराज दंडवती दंडवती, गुरु भी सामने से हाथ जोड़ करके दंडवती करते हैं। प्रणाम बोलते थे, गुरु भी प्रणाम बोलते हैं। और गुरु कहते हैं हम तो दासों के भी दास है सन्यासी गिरुवा वस्त्रधारी। भाव यह है हम तो भगवान के, हमारे गुरु के दास जो है उनके भी दास है। आई एम सर्वेंट ऑफ दाई सर्वेंट्स, यह भाव होता है। तो कहते तुमने गुरु प्रदत्त मंत्र लिया है तो तुम्हारा नाम बदला जाएगा, अर्थात अब मेरा परिचय यह नहीं होगा कि यह हम श्रीमान यह है या श्रीमती यह है। मानी मन से परिचय है। अब आप कहेंगे महाराज तो फिर हम सरकारी कामकाज कैसे करेंगे? हमारे भाव को अन्यथा रूप से मत लिया जाए। हमारा जो परिचय है, भीतर का परिचय, हम उस गुरु के शिष्य है। जो गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हम उनके शिष्य हैं। हमारा नाम बदल देना पड़ा। बोले अपनी उम्र भी बदल देना। महाराज हम उम्र कैसे बदल सकते हैं? जिन स्वामी जी आप बात कर रहे समझ में नहीं आ रही है जी। अरे उम्र तो बदल गई ना। महाराज जी कैसे बदली? हमने 40 साल की उम्र में दीक्षा ली है महाराज जी से। अरे नारायण, जिस दिन से तुमने दीक्षा ली उस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ। जब तक दीक्षा नहीं हुई थी तब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था।
हम जब गुरु प्रदत्त मंत्र ग्रहण करते, गुरु के चरणारविंद में चरणाश्रित हो जाते हैं, उसी दिन से हमारा ये नया जन्म शुरू होता है। हमारे यहाँ रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर में हमारे परमाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महाराज मंत्र देते हैं। कई लोग मंत्र लेकर के तारीख भी याद रखते हैं, आश्रम में आते हैं, महात्माओं को प्रणाम करते हैं और उसी को उनका वो जन्मदिन बनाते हैं। आप लोग अपने जन्मदिन की तारीख याद रखते हैं, भाई कौन सी तारीख है? बोले 28 फरवरी या 29 फरवरी, सो एंड सो, जो भी हो आपकी। और उनको पूछा जाता है कि दीक्षा की तारीख कौन सी है? महाराज अभी ऐसा नहीं स्वामी जी, 5-10 साल हो गए। बोले हाँ, बोले ना महाराज जी वो कौन सा, वो ऐसा ही महीना था, वो जनवरी या ऐसा कुछ महीना था। और उनको पूछ लीजिए ब्याह कौन सी तारीख को किया था? महाराज ये तारीख को किया था। बेटा बेटी का जन्म तारीख बोल देंगे, भारिया की जन्म तारीख वो भी बता देंगे। अरे नारायण कैसे हो, जब तुम्हारे स्वयं की जो जन्म तारीख है, जिस दिन तुम गुरु के चरणाश्रित हुए, वो तारीख तुम भूल जाते हो? तब तुम्हें क्या याद रहा जीवन में? हम घास काटने तो नहीं आए ना यहां पर, हमको उतना याद न रहे कि इस दिन हमारे पर भगवान ने कृपा की। सावधान, याद न हो तो दूसरे से पूछ लीजिए जिन्होंने आपके साथ दीक्षा ली हो, और उसको मनाइए। उस दिन सुंदर जप कीजिए, अधिक मात्रा में जप कीजिए। आधा घंटा जप करते तो उस दिन 1.5 घंटा जप कर लीजिए। महीने में एक बार मंदिर जाते हो, आश्रम में जाते हो, तो उस दिन विशेष रूप से जाइए, महात्माओं को वंदन कीजिए, ठाकुर के पास बैठ करके जप कीजिए। उस दिन भगवान की विशेष कृपा हुई हम पर। बोले मंदिर के गले में मोती की माला नहीं होनी चाहिए, ऐसा कभी ना हालत हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है यदि होती है तो। इसलिए हमें याद रखना है। तो बोले तुम्हारी उम्र बदल देनी पड़ेगी। हाँ, उम्र बदल गई। जिस दिन से हम गुरु चरणाश्रित हुए, उसी दिन से हमारी उम्र शुरू हुई है, बस। बोला अपना रूप मन में बदल देना पड़ेगा। स्वामी जी रूप कैसे बदलेंगे? हम तो जैसे है वैसे है स्वामी जी। अपने यहाँ कहते हैं अरे चमड़ी थोड़ी ना बदल जाएगी स्वामी जी। अरे नारायण सुनो, रूप बदलना पड़ेगा। मानी मेरा रूप कौन सा है? अब हमारा वह रूप तो वही रूप है जो हमारे गुरु का रूप होगा। गोरे काले, मोटे दुबले, ये सब रूप हमारा नहीं है। हमने अपने आप को चरणाश्रित बना दिया है गुरु के चरणों में। बस हमारा रूप तो हमारे गुरु का रूप है। और हमारे गुरु का रूप कैसा है? अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ये तो हमारे गुरु का रूप है, सगुण साकार रूप से। और आगे का स्वपन में सच्चिदानंद रूपो हम। बस चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वह हमारे गुरु का स्वरूप है। तो अपना रूप बदलो। बोले हम कौन है? अब हम सच्चिदानंद है। जन्म कब हुआ? तो बोले इसको इस दिन को हुआ, जब से गुरु का अनुग्रह हुआ उसी दिन से जन्म हुआ। हमारा रूप सच्चिदानंद है। हमारा नाम क्या है? हमारे गुरु के चरणाश्रित है, वही हमारा नाम हो गया है। बस बोले अब भीतर ही भीतर ब्रह्मचारी बनो। गृहस्थ है तो कोई बात नहीं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, गृहस्थ को तो बाहर से त्याग नहीं करना है, भीतर से त्याग करना है। तो बोले भीतर से भीतर ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारी बनो। इंद्रियों का संयम करो, करना ही पड़ेगा।
उसके बिना गुरु प्रदत्त मंत्र कार्य नहीं करेगा। इसलिए बोले भीतरी भीतर अपनी इंद्रियों का संयम करो, अपने मार्ग की ओर अग्रसर हो जाओ परमार्थ के यात्रा के लिए। श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा, गृहस्थ को 1-2 संतान के बाद भाई बहन की माफिक रहना चाहिए। कितना अद्भुत सिद्धांत है हमारे सनातन धर्म का। हमारा वैदिक सनातन धर्म हमें समझाता है आत्म संयम पहला ही है सोपान। द्वितीय सोपान, हम त्याग करते हैं, क्षमा कीजिए, हम भोग करते हैं त्याग करने के लिए। वी इंजॉय टू रिनाउंस। तृतीय है, वॉट एवर वी डू इट इज फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द नेक्स्ट। हम जो कुछ भी करते हैं वो आने वाले जन्म की तैयारी के फल स्वरूप है। और चौथी बात याद रखनी है, जो हमारा शास्त्र गुरु प्रदत्त परंपरा श्री रामकृष्ण देव ने कथामृत में भी कहा पुनः पुनः, और लीला प्रसंग में तो चेतावनी के साथ कहते हैं श्री रामकृष्ण देव, भगवान ने हमें जो कुछ भी अवसर दिया है, कृपा करके इसका ध्यान से हम श्रवण करें। भगवान ने हमें जो कुछ भी परिस्थिति दी है, जो कोई भी अवसर दिया है, केवल और केवल उसकी भजना करने के लिए दिया है। भगवान ने हमें जो कुछ भी परिस्थिति दी है, केवल उनकी भजना करने के लिए दिया है, अन्य किसी के लिए नहीं दिया है। इसको हमें भूलना नहीं है। और भगवान चेतावनी से स्वर में कहते हैं, लीला प्रसंग में तो साफ शब्दों में, यदि जो अवसर दिया है उसमें भगवान नाम स्मरण नहीं किया तो आने वाले जन्म में ये परिस्थितियां वापस खींच ली जाएगी। सावधान साधु सावधान। यदि हमने परिस्थिति का सदुपयोग नहीं किया भगवान नाम स्मरण करने के लिए, तो आने वाले जन्म में ये परिस्थितियां भगवान पुनः खींच लेंगे। श्री रामकृष्ण देव इसलिए ग्वाला का उदाहरण बताते हैं। ग्वाले ने क्या किया, पेड़ के साथ गाय को रस्सी से बांध दिया और लेटा हुआ है घास में। ग्वाला ने देखा, थोड़ी तंद्रा ले ली, और ग्वाला देखता है कि गाय को जितना मैंने छोड़ा था, जितना रस्सी बांधी थी, और गाय जितना दूर तक जा सकती थी उस पेड़ के अगल बगल में, गाय ने उस अगल बगल वाली घास को, हरी हरी घास को अच्छी तरह से खा लिया। ग्वाला ने देखा तो फिर क्या किया, थोड़ी और रस्सी ढीली कर दी। तो गाय ने जितनी रस्सी उसके लिए ढीली हुई थी उसका सदुपयोग करके अच्छी तरह से घास खाया। ग्वाला देखता है कि और अच्छी तरह से इसने घास खाया है, तो और रस्सी ढीली कर देता है। गाय और रस्सी ढीली किए तो उसको अच्छी तरह से सदुपयोग करके हरी हरी घास खा लेती है। अंत में ग्वाला गाय को मुक्त कर देता है। बस, तो हमारे ग्वाला तो हमारा नंद नंदन यशोदानंदन है, हम तो उनकी गाय है। उन्होंने रस्सी हमको बांधी है, कौन सी, इस संसार रूपी रस्सी में हमें जो भी परिस्थिति दिया है उसने, संसार रूपी रस्सी बांधकर हमें जो भी परिस्थिति दी है, भगवान परिस्थिति देते हैं, हम हमारी इच्छा के अनुसार उसे प्रतिकूल एवं अनुकूल बनाते हैं। तो बोले जो भी परिस्थिति दी है केवल उनकी भजना करने के लिए हमको दिया है परिस्थिति, ठीक है, हम उनकी केवल भजना करेंगे। तो भगवान और परिस्थिति सानुकूल बना देंगे, अनुकूल बना देंगे। और फिर और उस अनुकूल परिस्थिति का सही उपयोग किया तो अंत में भगवान हमें मुक्त कर देंगे। तो कहते कि तुमने गुरु प्रदत्त मंत्र लिया है कि नहीं? बोले अपने इंद्रियों का संयम करो। गुरु प्रदत्त मंत्र लेकर के अपना नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा,
उम्र बदल जाएगी। अब तो भीतर ही भीतर ब्रह्मचर्य का पालन करके हमें भगवान के मार्ग में अग्रसर होना है, क्योंकि त्यागे नैके अमृतत्व मानसुहु, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो कहते अब जब भजन करना हुआ तो बोले उसी वेश को धारण करके भजन करो। कौन सा वेश? बोले भगवान का वेश। भगवान का वेश क्या है? बस सच्चिदानंद। कभी अपने को हीन नहीं बनाना। गुरु प्रदत्त मंत्र लिया मानी क्या हम अपने आप को हीन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे में कोई हीन भावना नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, फर्स्ट ड्यूटी इज नॉट टू हेट अवरसेल्व्स। हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है? हमें स्वयं को कभी धिक्कारना नहीं है। हम जैसे भी है, मूर्ख हूं नादानपण समर्थ गरनु स्वान। रंगदूत महाराज लिखते हैं, मैं मूर्ख हूं, नादान हूं, पर हूं कैसा? समर्थ घर का स्वान हूं। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में हमें समझाते हुए अपने उपदेशों के माध्यम से कहते हैं, अरे जानते हो माता पिता के संतान होती है तो कोई कोई संतान बहुत तूफानी होती है। तूफानी होती है, कहने में नहीं होती है, माता पिता के तूफानी है। बोले बहुत मस्तीखोर है, खुराफाती है, कहते ना अपने यहां बालकों को हम कहते ना, अरे देखो तुम खुराफाती छोड़ो तो भैया। तो बोले ये संतान बहुत खुराफाती है, कहने में नहीं है, तूफानी है। फिर भी माता पिता ऐसी संतान के लिए अपना उसका भाग जो है बंटवारा किया जब संपत्ति का, तब उसका बंटवारा अलग करके रख देते हैं। तो हम भगवान को कह सकते, प्रभु हम तुम्हारी खुराफाती संतान हैं, तुम्हारे कहने में नहीं है, तुम्हारा मानते भी नहीं हैं, निठल्ले है, खुराफाती है, मनमानी करने वाले हैं। लेकिन प्रभु है तो आपके ना, पराये के तो नहीं है ना। आप ही ने तो कहा है, क्या कहा है? ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रभु हमने माना हम जैसे भी है तो आपके। अब वो विश्वास होना चाहिए। वह विश्वास जब आवेगा तो जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। हमारे कर्म बदलेंगे, विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेगी, ज्ञान बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। तो कहते हैं तुमने गुरु प्रदत्त मंत्र लिया है कि नहीं? गुरु चरणाश्रित हुए हो कि नहीं? गुरु आश्रित है कि नहीं? अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं 8वीं बात, अब तुम ध्यान करते हो या नहीं? तो नारायण ने जवाब दे दिया, महाराज ध्यान तो संसार का ही होता है, संतान का, भार्या का, संपत्ति का, प्रियजनों का, आत्मीय जनों का, बंधुजनों का, अरे व्यर्थ व्यक्तियों का ही ध्यान होता है, ये प्रपंच का ही ध्यान हो रहा है। बोले भगवान का ध्यान करने की चेष्टा करो। बावरी ये अखियां जल जाए जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो। भगवान से कहा बावरी ये अखियां जल जाए जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो। ध्यान करना है तो बोले हम भगवान का ध्यान करेंगे, क्योंकि हम व्यभिचारिणी नहीं है, हम अव्यभिचारिणी भक्ति वाली है। हमारी भक्ति अव्यभिचारिणी है, व्यभिचारिणी नहीं है। इसलिए बोले ध्यान करेंगे तो भगवान का ध्यान करेंगे, रूप का, इस सौंदर्य का निहारेंगे। किसी के रूप को निहारना है
तो हम श्री कृष्ण के रूप को निहारेंगे। देखिए, ऐसा कन्हैया है, ऐसा जगत में कोई ईश्वर है जिसका बाल स्वरूप की सारा जगत पूजा करता हो? यह ऐसा हमारा नंदनंदन यशोदानंदन है, वो गोपिकाओं के चीर भी हरण करता है और द्रौपदी के चीर को भी पूरता है। ये हमारा नंदनंदन यशोदानंदन ऐसा है कि जब भौमासुर के पंजों में से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया, तो 16,100 कन्याओं ने कहा, मातृपा नारियों ने कहा, हमको ये संसार अभी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे को तो छोड़ दीजिए, हमारे माता पिता भाई बंधु भी हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जाओ आज से तुम हमारी पटरानी बन करके रहोगे। कितना अद्भुत कह दिया श्री कृष्ण ने। देखिए, आज लोग कहते हैं ना, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, पीपल स्पीक सो मेनी बिग बिग थिंग्स। श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को भौमासुर के पंजे से बचा करके अपनी पटरानियां बना दी है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान दे दिया उनको। यह है श्री कृष्ण। वह वेणु बजा करके गोपियों के मन को भी हरण कर लेता है। गोपियां एवं गोपजन पूरे वृंदावन वासी उसके पीछे जैसे पूर्ण रूप से पागल बन चुके हैं, लेकिन जब त्याग किया तो मुड़ करके भी देखा नहीं है, एक बार भी नहीं गए भगवान। वो रुक्मणी के भी श्री कृष्ण हैं, राधा के भी है। देखिए, दोनों र से ही है, रुक्मणी एवं राधा। यह अद्भुत, ये नटवर है, कोई सामान्य नहीं है। जो उसको चाहता है वो उसका हो जाता है, और वह श्री कृष्ण ऐसा है, वो सबका होते हुए भी है किसी का नहीं। स्वयं भगवान भागवत में कहते हैं, महाभारत में वही प्रसंग थोड़ा अन्य रूप से आया है। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो कहते हैं मृत शरीर से जन्म हुआ। तब भगवान ने कहा, यदि इस कौरव व पांडवों के युद्ध में मैं पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहा हूं तो इस संतान जीवित होनी चाहिए। और परीक्षित के प्राण संचारित हो गए। दिखता तो है जैसे पांडवों के पक्ष में से भगवान युद्ध कर रहे। पितामह भीष्म ने कह दिया, युद्ध तो अर्जुन ने नहीं किया है कन्हैया, तूने किया है। तो यह है श्री कृष्ण। जो उसको चाहता है वो उसी के हो जाता है। और देखिए तो श्री कृष्ण सबके है, कोई एक व्यक्ति के नहीं है, कोई एक समाज के नहीं है, समग्र मानव जाति के हैं, पशु के हैं, पक्षी के हैं, कीट के हैं, समग्र ब्रह्मांड में चर अचर सबके श्री कृष्ण है। वही श्री कृष्ण वेणु बजा बजा करके गोपियों के मन को, गोप बालकों के मन को हरण करते हैं, हरिण एवं हरिणियों के मन को हरण करते हैं। वही श्री कृष्ण रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में पांचजन्य शंख बजा बजा करके योद्धाओं को ललकार रहे हैं। वही श्री कृष्ण 11 साल तक तो किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, और जिन जिन असुरों को मारा किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है। कंस एवं कृष्ण दोनों का क से ही शुरू होता है, कृष्ण एवं कंस। अब देखिए, श्री कृष्ण जिसका उद्धार करते हैं, जिसका वध करते हैं, उसके प्रति भी श्री कृष्ण के मन में कोई द्वेष, तिरस्कार, ऐसी कोई भावना नहीं है। अर्जुन को अपना बनाया, उद्धव को अपना बनाया, किसको उसने अपना नहीं बनाया? जिसने उसको अपना माना उन सब को उसने अपना बना करके छोड़ा है।
और स्वयं स्वयं कैसा श्रृंगार करते थे। देखिए, ग्वाले थे, जब वृंदावन में थे तब तो ग्वाला था, ग्वाले थे, तो गांव का श्रृंगार था, अत्यंत साधारण श्रृंगार। बाद में द्वारिकाधीश बने तो ऐसा श्रृंगार हुआ, और उस साधारण श्रृंगार के कारण ही आज समस्त जगत उनका अत्यधिक श्रृंगार करता है। बोले हमारे कन्हैया को ऐसा श्रृंगार करना है, हमारे लाल जी को ऐसा श्रृंगार करना है, हमारे श्री कृष्ण को ऐसा श्रृंगार करना है। वह श्री कृष्ण जो गोपी गीत सुन करके गोपियों के पास जाते हैं, वही श्री कृष्ण उद्धव गीता के अंदर में और एकादश स्कंद में अद्भुत तत्व की बात बता रहे हैं। वही गीता के उपदेश देने वाले हैं, और वही वेणुगीत में गोपियों को बुलाने वाले हैं। क्या अद्भुत संयोग है। वही श्री कृष्ण पांडवों की संधि, पांडवों के दूत बन करके गए संधि करने के लिए कौरवों के साथ। कितना अद्भुत पात्र है। द्रौपदी ने कहा कि अरे मेरा अपमान किया, उन लोगों से तुम संधि करने जाते हो। द्रौपदी के तो परम सखा है, सखा भाव था द्रौपदी का। श्री कृष्ण कहते मैं जानता हूं इसका नतीजा कुछ नहीं आने वाला, परिणाम कुछ नहीं आने वाला है, फिर भी मैं जा रहा हूं, ताकि यदि भविष्य में कोई कहे कि ये युद्ध यदि अटका सकते थे तो केवल श्री कृष्ण ही उसको रोक सकते थे, और भविष्य में कोई ऐसा न कहे, इतिहास कभी ऐसा न कहे कि श्री कृष्ण ने कोई प्रयत्न नहीं किया इस युद्ध को रोकने का। मैं जानता हूं इसका परिणाम कुछ नहीं आने वाला है, मैं फिर भी अपने सर पर विफलता का बोझ उठाने के लिए सदैव तैयार हूं। दूत बन करके गए, उनको विफलता मिली है, सफलता नहीं मिली है। दुर्योधन ने तो कह दिया साफ, सौं की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा तुम्हें, पांडवों को। और वही दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधने गया मूर्खामी किसे। श्री कृष्ण किसी के बंधे बंधे हैं। वही श्री कृष्ण जिसको वो बांधने गया, वही श्री कृष्ण कहते दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। वही रुक्मणी के पति है, सत्यभामा के पति है, गोपियों के प्राण प्यारे है, राधा का सर्वस्व है। एक अद्भुत चरित्र है। तो बोले उसका तुम ध्यान करते हो? तुम क्या उस नंदनंदन यशोदानंदन का ध्यान करते हो? तदेव रम्यम, उसका रूप कैसा है? भागवतकार कहते हैं तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शस्वन मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणाम् यदुत्तमः श्लोक यशोनुगीयते। तदेव रम्यं रुचिरं नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणाम् यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। तो बोले उसका ध्यान करते हो तुम कि केवल इस प्रपंच का ही ध्यान करते रहते हो? आओ, बोले तुम्हें शारीरिक तकलीफ है ना, मानसिक तकलीफ है ना, बोले तुमको ऐसी व्याधि हुई है शरीर में कि उसका निराकरण होना मुश्किल है। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर की व्याधि शरीर में से तुम भूल जाओगे। तुमको शरीर में कितना भी कष्ट हो, आओ तुमको हम ऐसी जगह ले चलते हैं जहां तुम अपने शारीरिक कष्ट को भूल जाओगे। बोले बाबा हमको मानसिक कष्ट है। बोले मानसिक कष्ट भी भूल जाओगे।
बोले हमें आर्थिक कष्ट है, बोले सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, कोई भी प्रकार का कष्ट हो आपको, आइए बोले कृष्ण कथा में हम आपको ले चलते हैं। और देखो कितना आनंद आता है। बरहाबीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतगीरति। बोले ध्यान करो इस स्वरूप का, हम सब कुछ भूल जाएंगे हम कहाँ हैं। हम 2 घड़ी के लिए उस नंद नंदन यशोदा नंदन के चरणारविंद में गिर जाएंगे, उसका रूप माधुरी का दर्शन करते रहेंगे, उसकी वेणु माधुरी का दर्शन करते रहेंगे, उसके अंग प्रत्यंग का दर्शन करते करते हम आनंद से विभोर हो जाएंगे। दुख दुख की जगह रहेगा, कष्ट कष्ट की जगह रहेगा, और हम आनंद में रहेंगे। इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी में 10वें स्कंद को निरोध स्कंद कहा है। यहां श्रीधर स्वामी से थोड़ा पार्थक्य पड़ता है। श्रीधर स्वामी 10वें स्कंद को आश्रय स्कंद कहते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी 10वें स्कंद को निरोध स्कंद कहते हैं। एक तरह से दोनों एक ही बात कह रहे हैं, आश्रय स्कंद एवं निरोध स्कंद दोनों एक ही बात है, नाम मात्र का पार्थक्य है। निरोध स्कंद क्यों है? बोले तुमको यदि रूप देखने की इच्छा है तो बोले हम ऐसे रूप का तुम्हें दर्शन कराएंगे, उसके बाद कोई दूसरा स्वरूप तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। समझिए, उस घटना को याद कीजिए, उस प्रसंग को याद कीजिए। व्रज में एक नई बहू आई है। अब नई बहू आई है तो क्या होगा, सास को वो बहुत मानती है, सास जो कहेगी वही करेगी। वो तो बहू नहीं आई तो सास ने कह दिया, देखो बहू, हमारे व्रज में एक बहुत चतुर चालाक और नटवर है, अब तुम नई आई हो, हम तुमको सावधान कर देंगे। वो पहले अपनी पायल की आवाज से तुम्हारे मन को आकृष्ट करने का प्रयास करेगा, बाद में नृत्य करके तुम्हारे मन को आकृष्ट करने का प्रयास करेगा, बाद में बांसुरी बजा करके आकृष्ट करने का प्रयास करेगा, अनेकों विध प्रकार से तुम्हारे मन को उसकी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करेगा। बहू तुम हमारे घर की हो, खानदानी हो, उसकी न पायल की आवाज सुनना, न वेणु का नाद सुनना, न उसके नृत्य की ओर ताकना भी। बोले माई जो आपका आदेश। और हुआ भी यूं ही। हमारे कन्हैया ने नुपुर की आवाज करके करके उस मातरूपा नारी गोपी का मन आकृष्ट करने का प्रयास किया, नहीं हुआ। वेणु बजाई तो कान बंद कर दिए, नृत्य किया तो देखा तक नहीं उसकी ओर। अच्छा, अब भगवान कहते कब तक रह पाओगी? और भगवान ने क्या किया, हमारे कन्हैया ने कंकण लिया और धीरे से प्रहार किया, और जहां उसको कंकण लगा, बस किसने मारा देखती है, बस साणे सहेज सामे जोयू। रंगदूत महाराज लिखते हैं, साणे सहेज सामे जोयू, मैं मारा पण खोयू, दीठो विश्वंबर थार, दीठो विश्वंबर थार, सखी कौन पेलु जोने। क्या सुंदर है भाव, अद्भुत भजन बनाया है। गाड़ी अवदुम्बरनी छाय,
गाड़ी अवदुंबरनी छाय नीचे कोण पेलू जूने। साणे सहेज सामे जोयू मैं मारा पण खोयू। अरे उसने तनिक हमारी ओर दृष्टि की है, तनिक। सहेज गुजराती भाषा का ये विशेष शब्द है, सहेज। जस्ट अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड भी माइक्रो सेकंड्स कह सकते हैं, समझने के लिए उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सहेज सामे जोयू, तनिक देखा। और जहां तनिक देखा तब तक तो क्या हुआ, मैंने मेरापन खो बैठी मैं, बस अब मेरापन रहा ही नहीं। तो भगवान ने कंकण का प्रहार किया और वो अपने आप को भूल गई, तनिक दृष्टि की कन्हैया ने तो। और क्या हुआ, बस वो अपने आप को भूल गई और सीधी दौड़ती है। ननद ने देखा, ननद कहती है अपनी मां को, मां बहू गई। क्या अद्भुत बताते आचार्य। मां कहती है अरे रोक पकड़ बहू को, और ननंद और सास भी दौड़े, और जो दौड़े वो कभी फिर वापस आने वाले हैं। श्री रामकृष्ण देव बताते हैं काले पानी में गए हुए जहाज फिर लौटते नहीं है। मिठे की कटपुत मठे की पुतली समुद्र मापने गई, फिर वापस नहीं आएगी। बस वही हुआ। तो बोले तुम ध्यान करते हो कि नहीं? बोले किसका? हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन, हमारे प्राण प्रिय नीलमणि का, प्रियति प्रियतम का, हमारे सांवले सलोने सरकार का, हमारे द्वारिकाधीश का, हमारे रणछोड़ राय का, हमारे गिरिराज धरण का। अरे उसके कितने नाम हैं जी? अरे अनेकों नाम है उसके, अनेकों नाम है। नाम हजारों नामी एक है, रूप करोड़ों रूपी एक है। यह ये कोई सामान्य थोड़ी ना है हमारा, ये तो नटवर है। इसलिए कहते हैं ना, जो सुंदर भजन है उसमें कहते हैं, नटवर निरखी तूने अंतर ठरे छे, दुरीजनो लोक घोड्या दाजी ने मरे छे, जीवो छु रसीला तारा मुखडानी ज्योति, जीवो छु रसीला तारा मुखडानी ज्योति, हैडानो हार प्यारो नथड़ीनो मोती, जीवू छू रसीला तारा मुखडानी ज्योति। कितना सुंदर भजन बनाया है स्वामीनारायण संप्रदाय में, महात्मा ने बनाया है भजन। कितना प्रेम होगा, कितना सुंदर भाव है। नटवर निरखी तूने अंतर ठरे छे। ओ नटवर, तेरे को देख करके, निरखी अर्थात देखना, निरखना शब्द हिंदी ही है। नटवर निरखी तूने अंतर ठरे छे। अरे हमारे हृदय को शांति मिल जाती है, आनंद के स्रोत में हम बह जाते हैं। अरे स्वयं का बान भूल जाते हैं, छोड़ ना, बता दिया तो। साणे सहेज सामे जोयू मैं मारा पण खोयू। तनिक देखा उसने और हम हमारा सर्वस्व भूल गए, न्योछावर हो गए बस। तो बोले आओ उस नटवर का हम ध्यान करें। बोले चलो। तो बोले तुम ध्यान करते हो कि नहीं? बोले ध्यान करो। फिर कहते हैं क्या, तुम कोई मंत्र जाप करते हो कि नहीं? सत्वगुण को बढ़ाना है तो ध्यान करना पड़ेगा। जिसका ध्यान करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। नट नटी का ध्यान करेंगे तो नट नटी की तरह बन जाएंगे, अभिनेता अभिनेत्रियों की तरह। संसार के किसी व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो उस व्यक्ति के दुर्गुण हमारे में आ जाएंगे। संसार के नारी और पुरुष का ध्यान करेंगे तो उनके जैसे
बन जाएंगे। बोले हम तो केवल नटवर के सिवा, हमारे नीलमणि के सिवा और किसी का ध्यान नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। बोले अब तुम मंत्र जाप करते हो कि नहीं? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप करते हो कि नहीं? संकीर्तन करते हो कि नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र का जाप करो। बोले महामंत्र का जाप करो। जो भी मंत्र तुमको मिला है गुरु प्रदत्त मंत्र, उसका जाप करो। बोले इष्ट मंत्र का जप करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महात्माओं ने कह दिया क्लेशों की निवृत्ति के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए जाओ ओ मानव, इस मंत्र का जप करो। महात्माओं ने खुलेआम दिया है। करके देखिए आप लोग, कष्ट की निवृत्ति होती है कि नहीं। महात्माओं की वाणी पर श्रद्धा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो बोले उस मंत्र का जाप करो। ये 9वीं बात हुई। और 10वीं बात, बोले तुम्हारे जात कर्मादि संस्कार हुए हैं कि नहीं? बोले संस्कार क्या होते हैं? अपनी यहां जो 16 संस्कार है, कई लोग संस्कार में मानते ही नहीं है। हमने तो कई नवयुवकों के मुंह से सुना, महाराज what is the use of getting marriage in front of this many people, you know, there will be fire and we have to move around the fire for 7 times and so many people will come and some priest will come, he will recite some slokas. Swamiji, better is let us go to the court and finish it, do the court marriage. Why don't you do MOU, Baba? Who said you to do court marriage also? Why don't you do MOU, Memorandum of Understanding? बोले स्वामी जी ये सब काहे को करने के, सब संस्कार में हम मानते ही नहीं है। हम तो किसी में नहीं मानते। बात सही है, पशु किसी में मानता नहीं है। हमें अन्यथा रूप से मतलब है, जब हमें सुनते हैं तो हमें अत्यंत दुख होता है। उसमें युवक या आज के युवान का या आज के युवती का कोई कसूर नहीं है। हम उनको बिल्कुल उसके लिए जिम्मेवार नहीं गिनते हैं। कसूर हम लोगों का है। हमने उन लोगों को संस्कार क्या है वो समझाया नहीं है। हमने उनको ये ज्ञान नहीं दिया है। उसके लिए दायी हम हैं। आज की वर्तमान पीढ़ी उसके लिए दायी नहीं है। हमने उनको बचपन से ये संस्कार नहीं दिए, उनको तत्वार्थ नहीं समझाया कि संस्कार क्या है। आगे आने वाला है भागवत के अंदर में बिंदु निकला है, चर्चा कर ले। संस्कार है बुद्धि बदली जाती है, उसी का नाम संस्कार। जब ब्याह होता है लग्न मंडप के अंदर में अग्नि की साक्षी में पति एवं पत्नी दोनों सप्तपदी घूमते हैं और पति को कहा जाता है कि आज से ये तुम्हारी भार्या है, भार्या को कहा जाता है आज से तुम्हारे पति है। वो मानना शुरू कर देती है कि ये मेरे पतिदेव है और पति मानना शुरू करता है कि ये मेरी भार्या है। क्या हुआ? बुद्धि बदली गई है। व्यक्ति फौज में जाता है तो फौज में जाता है तो क्या करते हैं फौजी लोग? उसकी बुद्धि बदलते हैं। ट्रेनिंग दिया जाती है, ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं, इंटेंस ट्रेनिंग।
एकदम हार्डकोर ट्रेनिंग दिया जाती है। क्या किया जाता है? उसके बुद्धि बदली जाती है, क्योंकि उससे वो काम लेना है। जिससे जो काम लेना है उसके मुताबिक उसकी बुद्धि होनी चाहिए। हमें संगीत का भजन गाना है तो संगीत का प्रशिक्षण लेनी पड़ेगी, उसके लिए बुद्धि बनानी पड़ेगी। वो क्या हो गया? संस्कार हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार है, श्रीमंत के संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। कितना अद्भुत है ये संस्कार का विज्ञान पूरा। संस्कार अर्थात बुद्धि बदली जाती है। बोले हम स्वामी जी इसमें मानते नहीं, तो पड़े रहो फिर। इसलिए तुम्हारी बुद्धि जड़ है, तुम जड़ता में से फिर आनंद प्राप्त करते हो। कतई इस सिद्धांत पर मत जाना। संस्कार करना अर्थात क्या है? बुद्धि को बदलना। इसलिए यहां पर कहा कि तुम्हारे जात कर्मादि संस्कार हुए हैं कि नहीं। 10वां सोपान यह है, सत्वगुण बढ़ाने के लिए तुम्हारे जात कर्मादि संस्कार हुए हैं कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि बदली है कि नहीं। बिना बुद्धि को प्रशिक्षण दिए, बिना बुद्धि को तैयार किए तुम कार्य में प्रवृत्त होगे तो कार्य सफल होने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धि बदलनी पड़ती है। कोई संतान को गोद लेता है तो कहा जाता है कि यह आपकी संतान। बाद में नामकरण संस्कार किए जाते, बुद्धि बदली जाती है। समझिए। तो बोले तुम्हारे जात कर्मादि संस्कार हुए हैं कि नहीं। ये 10 सोपान है सत्वगुण को बढ़ाने के लिए। अब आगे किस तत्वार्थ में हम प्रवेश करें उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। जी तमने जी जो भजन है पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी का। भजन के शब्द भी बहुत अद्भुत है। जे जोयू ते जाय जगत मां, जे जोयू ते जाय, फूल्यू ते कर्माय जगत मां, फूल्यू ते कर्माय। मानिए जगत की निस्सारता असारता बताते हुए महाराज इस भजन में कह रहे हैं। जे जोयू ते जाय जगत मां, जे जोयू ते जाय, जे जोयू ते जाय जगत मां, जे जोयू ते जाय, जे जोयू ते जाय जगत मां, जे जोयू ते जाय, जे जोयू ते जाय जगत मां, जे जोयू ते जाय, फूल्यू ते कर्माय जगत मां, जे जोयू ते जाय, फूल्यू ते कर्माय जगत मां, जे जोयू ते जाय। इस जगत में जो खिला है वो निश्चित मुरझाने वाला है, जो देखा है वो चले जाने वाला है। इस जगत की निस्वार्थता है, असारता है, उसमें कोई सार नहीं है, निस्सार है। इसलिए मानव अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ। उदय थयो रवि प्रातः काळे, जन मन संहर खाय। उदय थयो रवि प्रातः काळे, जन मन संहर खाय। उदय थयो रवि प्रातः काळे, जन मन संहर खाय। अस्थतता नभ माहि निराते, अस्थतता नभ माहि निशाये, तिमिर घोर छवाय। अस्तथता नभ माहि निशाये, तिमिर घोर छवाय। जे जोयू ते जाय जगत मां, जे जोयू ते जाय। प्रातः काल में सूर्य नारायण का प्रकटीकरण होता है, सभी लोग हर्षान्वित होते हैं। और जब अस्त हो जाता है, सूर्यास्त होता है, तब रात्रि आती है, अंधकार आता है। जे जोयू ते जाय जगत मां, जे जोयू ते जाय।
14 चौकड़ी राज दशानन सुरवर सेवा मां। 14 चौकड़ी राज दशानन सुरवर सेवा मां। काल को पतारी छमाकड़ा हाथ हाय रगड़ाय। जे जोयू ते जाए जगत मां, जे जोयू ते जाए। महाराज उदाहरण देते हुए कहते थे रावण जो है उसकी सेवा के अंदर में सभी जो देवताएं उसकी सेवा में लग्न थे। एक छत्र राज था उसका, सभी लोग सुरवर किन्नर सब लोग उसकी सेवा में थे। लेकिन जब उसका काल आया तो किसके हाथों मारा गया? पूरे सब राक्षस, सब रीछ मकड़े बंदरों के हाथे वो मारे गए हैं। इसलिए बोले इस संसार असार है। जे जो यूं ते जाए जगत मां, जे जोयू ते जाए। हिरण्यकशिपु शिव वरदान अमर करे निज काय। हिरण्यकशिपु शिव वरदान अमर करे निज काय। स्तंभ फाटता थर थर कांपे, स्तंभ फाटता थर थर कांपे। धूल चाटतो थाय। जय जोयू ते जाए जगत मां, जय जोयू ते जाए। कहते हिरण्यकशिपु ने वरदान मांग लिया था। सभी देवताएं हिरण्यकशिपु की सेवा में थे, सभी देवताएं। उसका वर्णन आएगा, कभी समय मिलेगा, भागवत में अद्भुत वर्णन है। दूध की जैसे नदियां बहती थी, इतना अद्भुत उसका वैभव बताया है। तो बोले कि वो हिरण्यकशिपु जिसको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन जब काल आया तो स्तंभ फटा और उसमें से भगवान निकले, उसका वध किया। और स्तंभ में से जब भगवान निकले तो वो धूल चाटता हो गया। जे जो यूं ते जाए जाए जगत मां, जे जोयू ते जाए। वर्षा काले वारी उछले नहर नदी उभरा। वर्षा काले वारी उभरे नहर नदी उभराय। जोत जोतामा वारी पुरे को जाने क्या जाए। जे जोयू ते जाए जगत मां, जे जोयू ते जाए। वर्षा काल के अंदर में नदियों में सरिता में बाढ़ आती है, और इतनी बाढ़ आती है कि गांव के गांव लोगों के लोगों को बहा करके ले जाती है। और 1-2 दिन के अंदर में तो पूरा जल कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। बोले तुरंत सब जल खत्म हो जाता है 2 दिन के अंदर में। जे जो यूं ते जाए जगत मां, जे जोयू ते जाए। कुसुमा कर खिल्यो सुम शोभे दिव्य सूर संभळाय। कुसुमा कर खिल्यो सुम शोभे दिव्य सूर संभळाय। एक दिन जूना ठूठा देखी अंतर अति घबराय। जय जोयू ते जाए जगत मां, जय जोयू ते जाए। जब वसंत ऋतु आती है तो वृक्ष पौधे सब नवपल्लित हो जाते हैं। एकदम कितना आनंद आता है वसंत ऋतु जब आती है तब। और जैसे ही ग्रीष्म आ गया सब चला जाता है। डाली पर एक पौधा भी दिखाई नहीं देता है, देखने को भी अच्छा नहीं लगता है, जी घबराता है। बोले ये संसार ऐसा ही है। एक दिन यहाँ चांदनी है तो एक दिन उगता है सूरज, जो उगा है वो ढलने वाला है। ये संसार ऐसा ही है। जय जोयू ते जाए जाए जगत जगत मां, जय जोयू ते जाए। धन जोबन अभिमान न कामो काल सर्वने खाय। धन जोबन अभिमान न कामो काल सर्वने खाय। राय रंक सुर नर मुनि किन्नर कोथि नव छटकाय। जय जोयू ते जाए जगत मां,
जे जोयु ते जाय। धन जोबन अभिमान उन व्यर्थ है। धन का अभिमान, संबंधियों का अभिमान, अपने सौंदर्य का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, सब व्यर्थ है। यहाँ पर ये काल रूपी राक्षस सबको निगल रहा है। यहाँ पर राय रंक सुर नर मुनि किन्नर, कोई भी उस काल के मुख से बच सकता नहीं है। जय जो यूं ते जाय जगत मां जे जोयु ते जाय। रंग ज्ञान विण मोत टळे ना निर्भय के मथवा। रंग ज्ञान विण मोत टळे ना निर्भय के मथवा। रंग ज्ञान विण मोत टळे ना निर्भय के मथवा। रंग ज्ञान विण मोत टळे ना निर्भय के मथवा। मोह मृत्यु ये सूत्र सनातन, मोह मृत्यु ये सूत्र सनातन अनुभव थी जतराय। जय जोयु ते जाय जगत मां जय जोयु ते जाय। महाराज जी कहते हैं अरे ज्ञान के बिना मौत टलने वाली नहीं है। जो स्वामी जी कहते हैं वाई डू वी सफर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो बोले ज्ञान के बिना तुम्हारी मृत्यु टलने वाली नहीं है। तुम निर्भय नहीं बन पाओगे ज्ञान के बिना। अरे मोह वही मृत्यु है, मोह रूप मृत्यु ये सूत्र सनातन। जान के रखो ये सनातन सूत्र है कि जहां तुम्हें मोह हुआ तुम मृत्यु के ग्रसित हो गए। और ये अनुभव जब होगा, कौन सा अनुभव? अध्यात्म विद्या का अनुभव। रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म वह अनुभूति की वस्तु है। जब इसका अनुभव होगा, तुम्हें परमार्थ की तत्वार्थ का अनुभव होगा, तब तुम मृत्यु से बच जाओगे, मृत्यु को टाल दोगे। जय जो यूं ते जाय जगत मां जय जोयु ते जाय। जय जोयु ते जाय जगत मां जय जोयु ते जाय। खुल्यु ते करमाय जगत मां जय जोयु ते जाय। जय जोयु ते जाय, जय जोयु ते जाय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस संसार की असारता है। यहां जो कुछ हम देख रहे हैं सब चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। दिस टू शैल पास अवे। बस यही इसका एक नियम है। यहां स्थायी एक ही चीज है कि यहां कुछ स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थाई है। तो सत्वगुण कैसे बढ़े उसके 10 सोपान हमने देख लिए। अब आगे भगवान बताते हुए हमें कहते तत्तत् सात्विकम वैशाम यद यद वृद्धः प्रचक्षते निंदन्ति तामसं तत्तद् राक्षसं तद्रुपेक्षितम्। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। तत्तत् सात्विकमेव वैशाम यद यद वृद्धः प्रचक्षते। बोले सात्विक किसे कहे, राजसिक किसे कहे, तामसिक किसे कहे? बोले किसी भी वंश परंपरा में या कुल में या संप्रदाय में वृद्ध लोग, अर्थात ज्ञान से भी वृद्ध हो, अनुभव में भी वृद्ध हो, ऐसे लोग जिन गुणों की प्रशंसा करते हैं उनको सात्विक गुणों, उनको सात्विक जानो, उनको सात्विक मानो। तत्तत् सात्विकमय वैशाम यद यद वृद्धः प्रचक्षते निंदन्ति तामसं तत्तद् राक्षसं तदुपेक्षितम्। बोले जिनकी वो निंदा करते उनको तामस गिनो। महात्मा लोग, भक्त लोग जिसकी निंदा करते हैं, निंदा किसकी करते? पर निंदा, पर चर्चा, राग द्वेष, सुख दुख, अहंकार की, नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति की, बोले उसको तामस जानो। प्रशंसा किसकी करते?
बोले प्रति श्वास भगवान नाम स्मरण करते रहो, अजस्र भाव से भगवान नाम स्मरण होता रहे, उसको कहते हैं सात्विक। तो बोले जिनकी उपेक्षा कर देते उनको राजस गिनो। महात्मा लोग जो निंदा करते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। मध्यम कक्षा के भक्त हमने एकादश स्कंद के अंतर्गत शुरू में ही देखा, 3 प्रकार के भक्त। उसमें मध्यम प्रकार के भक्त अपने निंदकों की उपेक्षा करते हैं। श्रेष्ठ कक्षा के भक्त के लिए किसी की ना निंदा है न किसी की प्रशंसा है, वो तो केवल अत्र तत्र सर्वत्र केवल भगवत स्वरूप ही देख रहा है, अपना ही स्वरूप देख रहा है, स्वयं के अतिरिक्त और किसी को वो देखता नहीं है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा की एकत्व का बोध हो गया है। जो मध्यम कक्षा के भक्त है वो निंदकों की उपेक्षा करते हैं। तो बोले उपेक्षा करो। महात्मा लोग, वृद्ध लोग, ज्ञानी लोग, अनुभवी लोग जिसकी उपेक्षा करते हैं उसको रजस गिनो, जिसकी निंदा करते हैं उसको तमस गिनो, जिसकी प्रशंसा करते हैं उसको सात्विक गिनो। कितनी बढ़िया बात बता दी। एक ही क्षण में हमारी सभी शंकाओं का जैसे समाधान किया। अंत में अपने आप वृत्तियां से लड़ करके शांत हो जाती है। हमारी वृत्तियां जो है सात्विक, राजसिक एवं तामसिक, ये वृत्तियां अंत में परस्पर में लड़ करके शांत हो जाती है और आत्मा निष्क्रिय रहता है। फिर कोई क्रिया नहीं, फिर आत्मा में आत्मा निष्क्रिय रह जाता है। इसलिए उद्धव जी ने पूछा। अब सुंदर उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, अच्छा भगवान, लोग यह जानते हुए भी कि संसार की वस्तुओं में बहुत दुख होता है, संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं है, फिर भी उनमें फंसते क्यों हैं प्रभु? लोग जानते हैं कि इसमें आनंद नहीं है, इसका भोग करेंगे, मिठाई खाएंगे तो मधुमेह होगा, जानते हैं, तो भी क्यों खाते हैं? अधिक खाने से शरीर बिगड़ने वाला है, फिर भी क्यों खाते हैं? लोग इंद्रियों का भोग करते हैं, भोगी जो होता है वो रोगी बनता है, फिर भी क्यों लोग भोग कर रहे हैं? लोग जानते हैं कि इसमें इसका सेवन करने से, इसका भोग करने से हमें आनंद नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा, फिर भी क्यों करते हैं? यहां से हंसोपाख्यान की पृष्ठभूमि शुरू होती है। उद्धव जी कहते हैं, मनुष्य जब संसार में दुख का अनुभव करता है और जब संसार से लाती खाता है, दुख का अनुभव हुआ, किसी ने निंदा कर दी, अपमान कर दिया, धन चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, दब्बा लग गया, तो थोड़ा भीतर की ओर मोड़ता है, तब उसको भगवान की विशेष याद आती है। तो बोले अंतर्मुखता में, वो भीतर की ओर मोड़ा, भीतर में मुड़ना मानी अंतर्मुखी बना, तो बोले अंतर्मुखता में परमात्मा में फिर वो शांति का अनुभव करता है और तब उसे वैराग्य होता है। इसलिए कहते हैं भगवान दुख रूप में आते हैं हमारे पास वैराग्य देने के लिए। जब भगवान दुख दे तो समझना है कि भगवान हमें वैराग्य दे रहे हैं, और जब सुख दे तो समझना है कि अब भगवान हमें संसार में बांधने वाले हैं। तो भगवान हमें दुख दे रहे हैं। जब बाहर से सब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, बाहर से सब परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं रहती है, प्रतिकूल हो गई, तब हम समझना पड़ेगा हमें, हाँ अब भगवान हमें वैराग्य दे रहे हैं, क्योंकि तब हम अंतर्मुखी बनते हैं। बोले केवल विषयों में दोष दृष्टि करने से वैराग्य नहीं होता है। जब परमात्मा में हमारा मन आकृष्ट हो जाता है, परमात्मा में हम रस का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। परमात्मा कैसे हैं? रसो वै सह।
जब परमात्मा में रस का अनुभव करना हम शुरू कर देते हैं तब हमें विषयों से वैराग्य हो जाता है। विषयों से वैराग्य कब होता है? जब ईश्वर से अनुराग होता है। जब ईश्वर से अनुराग हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। क्या हुआ? बोले भगवान में मन ऐसा लग गया। परमात्मा में जब रस का अनुभव होता है तब विषयों से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य करना नहीं पड़ता है, विषयों से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य होने से क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तब भगवद विषयक विचारों का उदय होता है। प्रतिपल हम भगवान का नामस्मरण करने के लिए लालायित हो जाते हैं। तदंतर क्या होता है? भगवद भजन, भगवद विषयक विचारों का उदय होता है जब अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब भगवद विषयक विचारों का उदय हुआ तो क्या हुआ? बोले अविद्या का नाश हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टयेवात्मनीश्वरे। बोले परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है तब। बोले पहले तत्वज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है। तत्वज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है और अविद्या की निवृत्ति के तुरंत बाद ही मनुष्य स्वयं को तत्व का अनुभव करता है। मनुष्य स्वयं तत्व का अनुभव करता है। अविद्या की निवृत्ति हो गई, तुरंत बाद ही, कृपा करके शब्द पर ध्यान दे, जैसे अविद्या की निवृत्ति हुई, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एवं अविद्या, ये 7 गांठें जैसे दूर हो गई, मनुष्य तुरंत क्या करता है? उसको अविद्या की निवृत्ति के तुरंत बाद उसके स्वयं को तत्व का अनुभव होता है। और वो अनुभव क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः। हृदय में जितनी ग्रंथि आती, संशय थे, सब नष्ट हो गए। परंतु विडंबना कैसी है कि संसार में निरंतर दुख मिलने पर भी मनुष्य रात दिन विषयों के सेवन में ही आनंद का अनुभव करता है। हम सब लोग रात दिन मर रहे हैं, दुख भुगत रहे हैं, फिर भी हम विषयों का ही सेवन करते रहते हैं, हम विषयों में ही लगे हुए हैं। उद्धव जी ने इसी प्रश्न को उठाया है। बहुत सुंदर प्रश्न है, उसका तत्वार्थ हम कल देखेंगे विस्तृत रूप से। आज यहीं पर आज की कथा को विराम देते हुए और जय जयकार करने से पूर्व फिर से आपको हम एक अनुरोध कर दे। यहाँ पर ब्रह्मचारी महाराज ने YouTube पर एक चैनल बना दी है, गुणेशानंद मिलन करके। उसमें ये सब भागवत कथाएं तो रखी हुई है और बहुत सारी हमारी कहीं कहीं जगह भागवत कथाएं हुई है। हरिद्वार में ज्ञान सत्र हुआ था, वो भी डाला है। अन्य अन्य जगह मांडुक्य उपनिषद पर प्रवचन हुए थे हिंदी में, वो भी डाले गए हैं। ईशावास्य उपनिषद पर प्रवचन हुए थे, वो भी डाले गए हैं। और अन्य अन्य रास लीलाओं का चिंतन हुआ है, वो भी डाला गया है। 7 दिन की भागवत हुई है, वो भी डाला गया है। आप लोग इच्छुक हो तो इसको देख सकते हैं। लाइक करके सब्सक्राइब करने का चेष्टा कीजिए, ताकि भविष्य में हमको लाइव करना होगा तो हो जाएगा। इसी के कारण हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। आगे हरि इच्छा, आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।